विधायक जी अरूप चटर्जी कछुआ छाप चटर्जी डेथ करने के बाद उन्होंने अपनी माँ को भी अपने घर में नहीं रखा। रेड लाइट में भी आसनसोल में पकड़ाए थे वो इतना कैरेक्टरहीन है, चरित्रहीन है आदमी। रूबी सरपुरा रोड धनबादी का रहने वाला, उसके घर में देखिएगा प्रत्येक एक दो दिन में गाड़ी लगता था, सारा उसी के माध्यम से काम कर रहा है। जो इंसान अपनी माँ का नहीं हो सकता, जो इंसान अपने चाचा का नहीं हो सकता, जो इंसान अपने चाचा को भरी मंच में पिटवाने का काम कर सकता है, वो इंसान निरसा का जनता का क्या हो सकता है। 2029 में उसका जो सर में कछुआ का जो है ना वो निकला है शायद बाल, उसको भी साफ कर देगा। इसलिए कछुआ छाप सावधान। वो कहते हैं ना, इश्क और जंग में सब जायज है, लेकिन जब राजनीति में जंग हावी हो जाए और वह भी जुबानी, तो आरोप प्रत्यारोप की ऐसी बिसात बिछती है कि विकास के मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। उसका बाप जब था उसमें भी हम विधायक थे, पता है कि उसको बता देना। बीते दिनों सांसद के बाप वाले बयान को लेकर शुरू हुई सियासी तकरार अब और तीखी हो गई है। विधायक अरूप चटर्जी ने पलटवार करते हुए जहां सांसद पर कोयला चोरी से जुड़े गंभीर आरोप लगाए थे, वहीं अब सांसद ने भी जवाबी हमला बोलते हुए विधायक पर जमकर निशाना साधा है। मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद ने विधायक अरूप चटर्जी को अपने संबोधन में कई बार टकला और कछुआ छाप कहा, साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक क्षेत्र के विकास कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। इतना ही नहीं, सांसद ने लुबी सर्कुलर रोड स्थित विधायक के करीबी का दावा किया कि वहीं से कथित तौर पर अवैध गतिविधियों की योजनाएं बनाई जाती है और भ्रष्टाचार की सभी योजनाएं वहीं पर बनाई जाती है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा जरूर कर दिया कि लुबी सर्कुलर रोड में कोई और है। हम सुनाते हैं एक बार सांसद ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। धनबाद पूरे झारखंड प्रदेश के देवतुल्य जनता के समक्ष हमारी बात पहुंचे और उन लोगों की काली करतूत और असली चेहरा, विकास बाधक चेहरा, अत्याचार अन्याय करने वाली चेहरा, इस क्षेत्र को अशांत फैलाने का चेहरा, लोगों पर झूठा मुकदमा करवाने का चेहरा, लोगों का जमीन हड़पने वाली चेहरा आप लोगों के माध्यम से लोगों के जनता के बीच में सामने जाए, इसके लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रेस सम्मेलन का आयोजन हम लोगों ने पार्टी के द्वारा किया गया है। मैं आप लोगों से बस इतनी आग्रह करते हुए अपनी बात को स्टॉप करेंगे कि खास करके परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था हमारे निरसा के विधायक जी अरूप चटर्जी कछुआ छाप, उसका सर देख रहे हैं ना, कछुआ है और उसमें एक भी बाल नहीं रहता। कछुआ का शरीर में देखिएगा एक बाल नहीं रहता है, उस तरह उसका भी सर में एक भी बाल नहीं है। और जो बचा हुआ है 2029 के चुनाव में उसको भी निरसा की जनता साफ कर देगा, एक भी बाल उसका बचने नहीं देगा। जिस प्रकार के जो स्थिति से वो गुजर रहे हैं, जिस स्थिति अभी वर्तमान समय में वो कर रहे हैं, जनता के विकास के बाधक के रूप में बन रहे हैं, विकास को कार्य को नहीं होने दे रहा है, इसके लिए 2029 में कछुआ छाप में जो भी एक आध को बाल बचा होगा, वो कछुआ छाप के बाल को 2029 में साफ कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हमारे पर कई आरोप लगाए कि हमारे बेटा कोयला चोर है, ये है, वो है, दिस दैट। देखिए, जिसके पास वंश नहीं, जिसका बच्चा, जिसका बेटा नहीं है, वो दूसरा का बेटा का दर्द क्या समझेगा? उसका बेटा ही नहीं है तो बेटा का दर्द समझ कैसे सकता है? एक बूढ़ी माँ थी, वो भी हमें लगता है कि डेथ हो गया शायद। एक बूढ़ी माँ थी, गुरदास चटर्जी डेथ करने के बाद उन्होंने अपनी माँ को भी अपने घर में नहीं रखा। ये पता कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो राजनीतिक से संन्यास लगेगा। गोपालपुरा कॉलोनी में जो गुरदास चटर्जी जी को जो ईसीएल से क्वार्टर मिला था, उस क्वार्टर में रहने लगी। पति पत्नी यहाँ पे अपना जहाँ पे अभी रह रहा वहीं पे रहने लगा। जो इंसान अपनी माँ का नहीं हो सकता, जो इंसान अपने चाचा का नहीं हो सकता, जो इंसान अपने चाचा को भरी मंच में पिटवाने का काम कर सकता है, वो इंसान निरसा का जनता का क्या हो सकता है। इसलिए मैं तमाम देवतुल्य जनता से आग्रह निवेदन करना चाहेंगे। ये विवाद का प्रारंभ हुआ कि एलिवेटेड रोड गोविंदपुर में देखिए कितना स्पीड से चल रहा है, वहां पे भी उसी का पार्टी के विधायक है, एक भी आरोप हमने नहीं लगाया। मगर निरसा में क्या ऐसा परिस्थिति हुआ कि उन्होंने काम को रोक दिया, झंडा गड़वा दिया। मैंने धनबाद उपायुक्त से मैंने बात किया, धनबाद के एसएसपी साहब से मैंने बात किया, किस कारण से और किस कारण से उन्होंने काम को रोकने का काम कर रहा है, ये स्पष्ट करे। और नहीं तो
वैसे गुंडा विधायक पर मुकदमा होना चाहिए। लोग हमें गुंडा बोलता, सारे गुंडा लोग मिलकर हम ही को गुंडा साबित करना चाह रहे हैं। हम तो बोल दिए कि एक भी साबित हो जाएगा, जो बोलिएगा उसको मानने के लिए तैयार है। निरसा क्षेत्र में अवैध जोन काम है, हर काम में संलिप्त है। आप इसका जांच करवा लीजिए, आप ही लोग जांच करवाइए। हम नहीं बोलेंगे कि मतलब किसमें, सारा चीज में। अभी जब कुछ जगहों से पैसा नहीं मिल रहा था तो उस काम को रोक दिया, कोयला एक दिन रोक दिया, रात भर जगह, फिर बस सेटिंग हो गया, फिर बड़े पैमाने पर कोयला चोरी चलने लगा। निरसा में बालू, कोयला, लॉटरी धंधा चरम सीमा पर है, लेकिन अरूप चटर्जी का कमीशन मिल रहा है, बस वो चुपचाप है, कभी वो किसी के बारे में चर्चा भी नहीं करता है। एक रेड लाइट में भी पकड़ाया था, पता कर लीजिएगा, अगर गलत होगा राजनीति छोड़ देंगे। रेड लाइट में भी आसनसोल में पकड़ाया था वो इतना करेक्टरहीन है, चरित्रहीन है वो क्या बात करेगा। एमपीएल में वो एक आदमी रूबी सरपुरा रोड धनबादी का रहने वाला, उसके घर में देखिएगा प्रत्येक 1-2 दिन में गाड़ी लगता है उसका, सारा उसी के माध्यम से काम कर रहा है। नहीं देता, धरना प्रदर्शन बंद कर देता, रंगदारी की रीति से। आप ये भी पता करवा लीजिएगा, नहीं नाम आप पता कर लीजिएगा, उसके गाड़ी लगते रहता 2-4 दिन में, देख लीजिएगा जिसके घर में गाड़ी लगेगा, है ना। हम नहीं चाहते उस महान भाव का नाम हम ले, नहीं हो रहा, और हम बात कर रहे हैं, बता रहे हैं रंगा हुआ था, उसका भी एक हत्या में नाम आया था, ये भी पता होगा। मगर उस समय सरकार में रहने के कारण या किस कारण से उसका नाम कट गया, और नाम तो वही था। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आप जानते होंगे कि भगवान राम भी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे तो रावण के साथ एक से एक राक्षस थे। एक से एक राक्षस लोग थे कि नहीं, जिसके साथ रावण के साथ कुंभकर्ण, मेघनाथ, तड़का, बारिक्ष, सुबाहु, स्वयं, दूषण, कालनेमी, सुपनका, बीरेन, प्रहलाद जैसे राक्षस भी था। उसके बाद भी प्रभु श्री राम जी को नहीं रोक पाए। तो सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने वाला इंसान को कोई रोक नहीं सकता है। मैं और महाभारत में भी देखिए आप, कौरवों के साथ एक से एक महारथी थे। भीष्म पितामह जैसे महारथी, द्रोणाचार्य जैसे महारथी, दुर्योधन जैसे, दुशासन जैसे, शकुनी जैसे, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह जैसे, शुक्राचार्य जैसे एक से एक महारथी थे। उसके बाद भी कौरव को विनाश होने से कोई नहीं रोक सका। इस धरती पर जो लोग, जिन लोगों के द्वारा अत्याचार, अन्याय, आतंक, पाप, अधर्म करेगा, उसका नाश होना तय है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। हम नहीं बोलते कि ढुल्लू मत हो या कोई ना हो, मगर ये लोग पाप के रास्ते पर चल चुका है, ये लोग का विनाश होना तय है, कोई नहीं रोक सकता है। जब जब अधर्म धर्म से टकराया है, नाश होने से कोई नहीं बचा सका, उसको नाश होना ही पड़ा। इसलिए जो लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, सब लोग पापी है, दुष्ट है, और उसी का परिणाम है कि आज हम अकेला लड़ रहे हैं सारे गलत लोगों से। चाहे गलत लोग जो भी हो, हम उसके खिलाफ किए करेंगे, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। चाहे ये लोग कितनों शक्ति लगा दे, धर्म को पराजित नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आप लोग से आग्रह करना चाहेंगे, धनबाद को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, लगातार प्रयास कर रहा हूं। धनबाद में अभी देखिए, गोविंदपुर में फ्लाईओवर बन के लगभग 50% बन चुका है। धनबाद में नई 7 ट्रेन मैंने लाया, धनबाद से प्रारंभ हो रहा 7 ट्रेन। अभी गोविंदपुर में बन रहा है, अभी निरसा में बन रहा, तब तक वो टकला, कछुआ छाप, अरूप चटर्जी रोकने का काम कर रहा है। एक काम आज तक कर दे उसका, देखिए उसका पिताजी भी विधायक थे, वो भी वहां पे विधायक थे। एक काम तो बता दे कि हम ये बड़ा काम करवाएं। ये निरसा को लूटने के लिए आया है। इसका घर पुरुलिया, पुरुलिया से क्या यहाँ क्या लेके आया था, जो अरबों खरब रुपया कमा लिया सिर्फ भ्रष्टाचार करके। राज्यसभा में 2-2, 3-3 राज्यसभा में चुनाव देकर 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ रुपया लिया। एमपीएल में कब्जा कर लिया कोयला चोरी से। उससे बड़ा चोर धरती पर कोई है नहीं।
और इसका तो इतिहास आप निरसा में जाके पता कर लीजिए, एक एक व्यक्ति से पता कर लीजिए। और मैं फिर बोल रहा हूं आप लोगों को, मेरे पर जो आरोप लगा, चाहे हम पर रेप केस हुआ हो, चाहे मंदिर का मामला हो, चाहे जमीन का मामला, एक भी साबित हो गया राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। आज वो लोग जिंदा है, वो लोग अपना बच्चा लेके, जो हम पर आरोप लगा, आज भी वो लोग जिंदा है, अपना बच्चा लेके मंदिर में घुस के कसम खा जाए कि हाँ ढुल्लू मतलब मेरे साथ गलत किया है। मगर भैया धर्म के काम में अधर्मी लोग जब आता है तो उसका तो जवाब देना ही पड़ता है। जवाब देने के दरमियान अगर किसी को दुख लगे तो हम क्या करेंगे। मंदिर बनाने में कई लोग आया, जो लोग आया नहीं, लोग को भेजा गया था। हम पर रेप केस भी करवाया, पता होगा आप लोग को, हैं? आज भी वो जिंदा है। कौन कौन करवाया था पूछ लीजिए उस महिला से, हैं? तो इस तरह का स्थिति है, ये लोग बना हुआ है, कुछ एक गिरोह बनाकर धनबाद को लूटने का प्रयास कर रहा है। ये लोग कोई नेता नहीं है, ये लोग गिरोह बनाया हुआ है कि एक दूसरे के साथ मिलकर तालमेल करके ढुल्लू महतो जो हम लोगों के खिलाफ लड़ रहा है, गलत का खिलाफ लड़ रहा है, उसका सारे लोग मिलकर विरोध करो और हम लोग धनबाद को लूटते रहो। मगर ऐसा नहीं होने जा रहा है। धनबाद का देवतुल्य जनता जागरूक हो चुका है। सारे लोग सुबह उठते हैं और जब तक सोते नहीं तब तक सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारा कुछ देखते रहता ना भैया, कौन क्या बोल रहा नहीं बोल रहा। आजकल बोलने से ही पता चल जाता है क्या सच है क्या गलत है, कौन झूठ बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, कौन कोयला चोर है कौन लोहा चोर है, कौन लोहा चोरी करवा रहा है कौन कोयला चोरी करवा रहा है। पूरे झारखंड में तो चोरी हो रहा है, बालू चोरी, लोहा चोरी तो उसका दादा करवा रहा है। बोलेंगे तो बोलेंगे फिर दादा मान दे रहा है। केएमसीएल, अच्छा जितना फैक्ट्री है उनके पिताजी के समय से आज तक कौन बंद करवाया बताइए। बीजेपी धर्म आंदोलन करके बंद करवाया, कांग्रेस बंद करवाया, सारा उसकी पार्टी बंद कराई, जेमे भी बंद नहीं करवाया। इन लोगों को मानसिकता ही सिर्फ लूटना है। ओम बास्को किसका है? ओम बास्को में उसका पार्टनर है, अरूप चटर्जी टकला उसमें पार्टनर है, पता कर लीजिएगा। आज तक उसमें धरना प्रदर्शन नहीं किया, क्यों नहीं किया भैया? ओम बास्को में धरना प्रदर्शन होना चाहिए कि नहीं? आज तक टकला किया? वो टकला इसलिए नहीं किया कि टकला का उसमें पार्टनरशिप है। ये कछुआ छाप को समझा दीजिए आप लोग भी कि विकास का बाधक नहीं बने, नहीं तो 2029 में उसका जो सर में कछुआ का जो है ना दो चार को निकला है शायद बाल, उसको भी साफ कर देगा। इसलिए कछुआ छाप सावधान, उससे जहर फैल रहा है। बोलिए कहां पे लिखना, उसी को सारा भट्टा लिख देंगे भाई। उसका अगर पेट नहीं भर रहा है, उनका पिताजी पुरुलिया से यहाँ पे क्या करने के लिए आए थे पता कर लीजिए। उनका खाने का ठिकाना नहीं था। हम उनका बारे बोलना नहीं चाहते थे, हमारा बोलने पर मजबूर कर रहा है। उनका पिताजी एक सुकेश मुखर्जी थे, चाचा सुकेश मुखर्जी, उनका चाचा थे उनका पिताजी। उन्हीं के घर में पला बढ़ा और उसी सुकेश मुखर्जी को भरी मंच में बेटा ने पिटवाया। आप पता करवा लीजिएगा। सुकेश मुखर्जी के ही हैं उनकी पापा जो गुरदास चटर्जी थे, वो उनके घर में पला बढ़ा। उन्हीं के चाचा ने सुकेश मुखर्जी के पिताजी ने उसे पढ़ाया लिखा, अपने घर में असियाना दिया, छावनी दिया, 2 वक्त का रोटी दिया। उसके बाद उसी को सुकेश मुखर्जी को भरी मंच में अरूप चटर्जी ने पिटवाया, कस के पिटवाया। ये उसका असली चेहरा चरित्र है। जिनका खाने का ठिकाना नहीं था, आज अरबों खरब का मालिक बन चुका है अरूप चटर्जी। क्या राय बाबू के बारे किसी ने उंगली उठाने का काम किया? राय बाबू के कामों पर किसी ने उंगली उठाने का काम नहीं किया। उसके पार्टी को इन लोगों ने हाईजैक कर लिया। आज राय बाबू का नाम और इसका नाम आसमान और जमीन का तुलना है, तुलना नहीं किया जा सकता। आप देख सकते हैं, क्योंकि इनका कोई सा गलत काम नहीं जिसमें इसका नाम नहीं आ रहा है। कोयला चोरी की बात करता है, उसके घर के पीछे चले के जाइए, कोयला चोरी कर रहा है। आप देख लीजिए जाके। कह नहीं सकते कि कोयला चोरी कितना कर नहीं कर। अभी कोयला चोरी के लिए गाड़ी रोका था, क्या हुआ? सत्ता पक्ष में रहकर गाड़ी रोकना और फिर चालू हो जाना बड़े पैमाने पर, इससे क्या साबित होता है ये स्पष्ट करें। और जब जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तब तब सिर्फ उसी पर उंगली क्यों नहीं उठा? भाजपा के एक विधायक पर क्यों नहीं उठा, या दूसरे दल के विधायक पर क्यों नहीं उठा? जब जब राज्यसभा के चुनाव में भ्रष्टाचार, ट्रेड होस्टिंग का मामला आया, पैसा लेन देन का मामला आया, तो अरूप चटर्जी का नाम क्यों उठा भाई? किस कारण से? पूरे झारखंड के लोग तो उसका दुश्मन नहीं है, कोई तो सारा लोग उसका विरोधी नहीं है। मगर जब जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तब तब भ्रष्टाचार में लिप्त
अरूप चटर्जी का नाम आया ही आया। हम एक बताते रहे विशेष बात, एक खास करके भूमिहार समाज के एक भी अफसर को निरसा क्षेत्र में नहीं रहने दिया जाता। किस कारण से? भूमिहार समाज का एक भी अफसर को निरसा क्षेत्र में पदस्थापित होने ही नहीं देता है, आने ही नहीं देता है। अगर कोई गलती सलती से सरकार भेज भी देता है तो उसका इतना विरोध करता है, इस तरह का स्थिति पैदा करता है कि उसको भागने पर मजबूर हो जाना पड़ता है। आज तू स्पष्ट कर दिया कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ढुल्लू महतो कोयला चोरी कर रहा, सरकार उसका और कोयला चोरी हम कर रहे हैं। भैया सरकार ने तो हम पर कितना मेहरबान है कि लगभग 20-30 झूठा मुकदमा क्या पता होगा। तो अगर कोयला चोरी करते तो क्या मुकदमा नहीं करता सरकार ने? कोयला चोरी के समय क्या सरकार हमसे डर जाती है क्या? कोयला चोरी करने वाला का नाम लेने में क्या फटता है टकला का? है वो कछुआ छाप को, टकला को क्या डर लगता है? दादाजी के नाम लेने में डर लगता है क्या? कौन कोयला चोरी करवा रहा है झारखंड में? बताइए, सरकार उसका कोयला चोरी का आरोप हम पर लग रहा है। हमारा बेटा पढ़ रहा है, उसको शर्म नहीं आ रहा है कि मतलब बेटा का नाम ले रहा है कोयला चोर है। 12 भट्टा का नाम ले रहा है। 40,000 करोड़, 400 करोड़ दे दे भैया, हम देश छोड़ के चल जाएंगे। चोर चोट्टा लोग क्या बात करेगा जो सारे लोग गिरोह बनाकर इसका मतलब बदनामी करने का साजिश कर रहा है। इसी का हम बोल दे कौन रिश्तेदार है, चाचा लगेगा ना मौसा लगेगा ना कौन लगेगा, जो सोमनाथ चटर्जी हम पर प्यार किया, पता कि नहीं आप लोग को? सोमनाथ चटर्जी प्यार किया और आज से नहीं 10 साल से लगातार लगा हुआ है। मगर दूध का दूध और पानी का पानी, न्यायालय पर हमको भरोसा था ना, 2 दफा रिजेक्ट किया। फिर पूरा मूसा दादा मिल के सब गया है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट पर भी हमको भरोसा है, न्यायालय पर भी भरोसा है कि वहां से भी न्याय कुछ है ही नहीं तो पाएगा कहां से भैया? मगर झूठ मूठ का गुंडे लोग एक साजिश के तहत, ये पूरे साजिश है कि एक बार तुमको बोलना, एक बार तुमको बोलना, एक बार तुमको बोलना, ढुल्लू महतो बार ये बोलना, क्योंकि ढुल्लू महतो तो भैया प्रभु श्री राम जी के भक्त है, सत्य और धर्म छोड़कर कुछ करता ही नहीं है, उसी के रास्ते पर हम चलने वाले लोग हैं। तो इसका चेहरा, चरित्र, चाल सब जानता है। ये एलिवेटेड रोड जो बना रहा है, ये कॉन्ट्रैक्टर भी शायद उसके यहाँ गया था। मान सम्मान की बात है तो मान सम्मान हम कभी विधायक और सांसद को नहीं कह सकते कि विधायक सांसद इसका मान सम्मान मत दीजिए। जो प्रोटोकॉल में है उसको मान सम्मान देना जरूरी है, देना चाहिए। हम किसी का इस तरह का छोटा राजनीति नहीं करते हैं कि उसको मान सम्मान मत दीजिए, उसको पूछिए मत। जो जिस क्षेत्र का विधायक और सांसद होता है उसको उसे उद्घाटन में, शिलान्यास में रहना चाहिए, होना भी चाहिए, और जो नहीं करता उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। हम किसी प्रकार को उसको, मगर शिलान्यास और उद्घाटन के नाम पर करोड़ों करोड़ मांगे, अगर नहीं दिया तो हम काम नहीं होने देंगे। तो किसी का हस्ती नहीं काम रोक सकता है। जिला प्रशासन बैठा हुआ, जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, अन्यथा रोड पर भी उतरना पड़े तो हम रोड पर उतरेंगे, मगर विकास का बाधक किसी को बनने नहीं देंगे। ये तय है, विकास का बाधक किसी भी कीमत पर बनने नहीं देंगे। हिम्मत है तो कल जाके करें, सभी मिलकर जाके। अगर हिम्मत है, हम उसको चुनौती दे रहे हैं, अगर हिम्मत है और हमारे घर के अगल बगल कहीं हो रहा तो जाके कीजिए। देखिए, कुछ टुटपुंजिया पत्रकार लोग भी हम बोल रहे हैं, जो लिखता है काम कौन पंचायत में हो रहा, कौन थाना में हो रहा, मेरा घर के बारे चिटाई नाम दे रहा है। जो घटना हुआ, अभी गोली चला रहे वो महिला का जो जेल गई, अभी मारपीट हुआ, वो बहियाडी पंचायत है, वो थाना सोनाडीह पड़ेगा। अब देता था चिटाई सब जगह चिटाई नाम दे रहा है। बताइए, जमुनिया चिटाई, निश्चित तौर पर जमुनिया में अवैध माइनिंग हो रहा है। सरकार में दम है, जिला प्रशासन में दम है, और टकला में दम है तो जाके धरना देके बंद करवावे। हम उनके साथ में खड़ा है। अवैध माइनिंग चल रहा है निरसा में, अगर हिम्मत है तो चलिए हम उसके सामने धरना, टेंट फैंट जितना खाना पीने लगेगा हम देंगे पैसा, धरना पर बैठे उनके साथ हम खड़ा रहेंगे। टकला पैसा लेता है और बंद भी करेगा। जांच करवा लीजिए ना भैया, जांच करवा लीजिए। अच्छा एक बात बताइए भैया, अभी बोलेंगे फिर बोलिएगा, जायज बात बोलना थोड़ा कड़वा होता है। कौन ऐसा भट्टा है जो चोरी कोयला नहीं ले रहा है? कोई सा भट्टा है जो चोरी कोयला नहीं ले रहा है? बिना चोरी कोयला से भी चल सकता है। 1 नंबर कोयला तो डीओ ही नहीं लग रहा है, सब चोरी कोयला से चल रहा है। अब हम बोलेंगे तो फिर बोलेगा देखिए भैया ऐसा बोल रहा है, देखिए सब कहा इधर बात कर टकला लग लगी ना। अभी रोडवा बनवाई, आप लोग भी कलकत्ता जाते हैं नहीं? सब लिख देंगे उसको। बोलिए अगर हिम्मत है तो जांच करवा लेना भाई। अच्छा सांसद जी, ये जो एलिवेटेड रोड का मामला है, जो आप बोल रहे हैं कि अभी जो काम रुका हुआ उसको चालू करने का कब आपका प्लान है, कैसे क्या? देखिए, हम तो कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, हम एक
सांसद हैं, हम एक प्रतिनिधि हैं, हम इस क्षेत्र के लोगों को सेवा करने वाला है, इस क्षेत्र के लोगों को विकास में जो बाधक बना है, जो रुका हुआ है, उस काम को हम लाने वाले हैं। तो अब जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, जनता उसको जवाब देगा। वो काम तो रोके, जनता काम तो भी रुका हुआ है आपका, काम तो रोक नहीं, दिया गया है। काम रुका हुआ तो जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, अन्यथा वहाँ के रोड निरसा की जनता अब रोड पर उतरने के लिए बाध्य होगा। वो बोल रहे थे चौरा मास्टर काम कर रहा है, जो काम करने नहीं देंगे वहाँ पे। अब चोहरा मास्टर दे किसको दे हम नहीं जानते हैं, मगर वो जानते हैं कि कैसे पंजाबी आप ही पर आरोप है कि आप ही ने चोरा मास्टर को देर वहां पर रखा है। अच्छा, इसका भी देखिए, हमसे अगर बात कर लीजिए, एक बार भी हमसे बात उससे भी नहीं होता, उस परिवार से हम कभी बात भी नहीं करते हैं। हम बात देख लीजिए, आप लोग तो निकाल लीजिए, सरकार जिला प्रशासन है ना भाई, कोई डिटेल्स निकाल, हमसे कभी बात भी नहीं होता है। मगर वो भूमिहार समाज का कट्टर विरोधी है अरूप चटर्जी। जो कोई भी भूमिहार समाज का कोई भी अफसर, चाहे छोटा या बड़ा, वहां जाता है तो धरना प्रदर्शन उसको इतना प्रोत्साहित करता है कि सोच नहीं सकते हैं, रहने नहीं दिया जाता वहां जी। अब क्या कारण वही बता सकता तो है। अभी जो काम रुक गया है उसको शुरुआत कराने में आप निश्चित तौर पर शुरू नहीं, रोड पर भी उतरना पड़ेगा तो उतरेंगे, मगर विकास का बाधक नहीं बनने देंगे, किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे। डीसी से बात किए हैं, एसएसपी से बात किए हैं, मुकदमा उस पर करना होगा। क्या कानून सबके लिए है कि उसी के लिए? वो कोनो राष्ट्रपति नहीं है जी, तो ऑर्डर देगा। वो रेड लाइट में पकड़ाया हुआ है, हैं? एक भी भट्टा, एक भी गलत काम से अगर पैसा नहीं लेता वो। अब बेटा के बारे में बोलता, उसका बेटा नहीं है, वंश नहीं, तो क्या करेगा? आखिर दूसरे के बेटा के बारे में दर्द समझे तब तो दूसरे बेटा, अब पढ़ने वाला बच्चा के बारे में नाम ले रहा है। उसके बाद बेटा से वंश हो गया, वंश से सब हिस्ट्री निकल गया, राजनीति में चलिए सब हो गया। अब आगे राजनीतिक में नहीं, सच्चा है, हम जो बोले सच बोले हैं। हाँ, तो मैंने जो भी आरोप पड़ते और एक भी साबित कर दे, 12 को भट्टा बोल रहा है, मेरा बेटा कोयला चोर में है, ये है वो, बता दे। 40,000 करोड़ 40,000 करोड़ है। और हमारे पास अगर कुछ पैसा भी है, अगर 10 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ है, तो हमारा बाप का 20 एकड़ जमीन, उसका कौन बाप का जमीन है क्या? एडी सिंह जमीन दिया क्या है? फिर बोलेंगे तो बोलेंगे बाप का नाम ले रहा है। पुरुलिया से उसका बाप फटा कपड़ा पहन के आया था सुकेश मुखर्जी के यहाँ, उसके यहाँ पला जिया है। वो क्या लेके आया था? जोम बास्को का मालिक बन गया, अरबों खरब का मालिक बन गया। हमारा बाप को तो 20 एकड़ 40 एकड़ जमीन गया है। भैया हम लोग तो किसान मजदूर हैं ही, हम कहां बोल रहे कि हम नहीं है। वो बोलता है ये कर रहा था, वो कर रहे थे। भैया हम तो मेहनत कर रहे थे, तुम तो चोरी कर रहा था, तुम चोरी डकैती करके बढ़ा है, तुम अपना चाचा को मार के बढ़ा है, तुम जिसके घर में पाला उसको तुम मार रहा है, तुम किसका हो सकता है? देखिए एक बात हम बता रहे हैं, सत्य के साथ चलने वाला 5 हो, असत्य के साथ चलने वाला सैकड़ों हो, नहीं सकेगा, किसी कीमत पर नहीं सकेगा, ये तय है। और हम लोग दिल से बोलते हैं, टकला जैसा दिमाग लगा लगा के उसका माथा का बाल उड़ के देख रहे हैं, एक बाल नहीं बचा माथा में, सिर्फ वो झूठे गुस्सा करता है, उसका बाल उड़ गया, मतलब गुस्सा से खाली। कछुआ छाप अरूप चटर्जी का जो अरबों और खरबों का संपत्ति है, उसका जांच होनी चाहिए। एक मिश्रा लड़का था जिसके घर में कब्जा कर लिया था, उसको फांसी लगा के मर गया। एक सरदार जी जो परताई थे, पूरा पंजाबी परिवार के लोग, जिसका जमीन मुगमा में गोविंदपुर का देवली में था, उस परिवार का मुखिया का पैर कट गया था। उस व्यक्ति का आज यह तिल तिल कर मर रहा है, उसको भी यही स्थिति किया। ये भूमिहार समाज के है नहीं, पंजाबी समाज के है नहीं, ब्राह्मण समाज के है नहीं, और जातिवाद और बाहरी भीतरी नारा हम पर लग रहा है। वो टकला पगला गया है, टकला गुस्सा के बोल रहा है सब बात, नहीं तो सच बात है तो चलिए पूछिए। और सरकार में इसलिए ऐसा बोल रहा है, तो निरसा की जनता, वो विधायक रहते कोई लापड़ झपड़ खाया है, वो 10 बार पिटाया, पता कर लीजिए। अगर ये भी गलत होगा, अगर विधायक रहते नहीं पिटाया, अभी हम वीडियो कल छोड़ा है भैया, देखे मार लपड़, इसको तो कौन लपड़ाता नहीं है। ये लीचड़ इतना नीचे उतर सकता है कि सोच नहीं सकता है, हल बल बक रहा है। तुलना हम लोग को करेगा, हैं? बाप बेटा मिल के 4 बार विधायक बना, मैं अकेले 4 बार विधायक बने, तुलना करेगा हमारा? हम चोर हैं, अरे औकात है उसका तो चोर है तो केस करवा रहे सरकार से। कोयला चोरी करवा रहा, खुद कोयला चोरी करवा रहा, तो उसका बोल नहीं रहा। हेमंत सोरेन को भी तो बोल दिया कि भाई हेमंत सोरेन मैनेज हो जाता, सरकार मैनेज हो जाता है। जब बोला ढुल्लू मत तो कोयला चोरी करता, तो आप क्यों नहीं केस करता? तो पैसा कुछ भी करता, पैसा जैसे अपने लेता है मैनेज हो जाता है, तैसे हेमंत सोरेन जी को भी बोलता है कि हेमंत सोरेन जी मैनेज हो रहा है। सोचिए, जिस सरकार में उस सरकार का नहीं है, सरकार पर आरोप लगा रहा, सरकार मैनेज हो रहा है। जिस तरह वो राज्यसभा चुनाव में मैनेज हो गया 10 करोड़ लेके, उस तरह सरकार को हेमंत सोरेन जी को भी बोल रहा है कि मैनेज हो गया।
तो आप सोच सकते हैं कि कोयला चोरी करने वाला वो, चोरी करवाने वाला वो, कमीशन लेने वाला वो, रंगदारी करने वाला वो, विकास का बाधक वो, और आरोप हम पर लग रहा है। ये गलत धंधा नहीं चलने वाला है। इस क्षेत्र की जनता जागरूक है। इस क्षेत्र की जनता अनपढ़ नहीं है, अनपढ़ वो है, वो जाहिल है, वो खुद जाहिल है, इसलिए इस जाहिल वाला काम कर रहा है। इसलिए विकास का बाधक न बने, और विकास का बाधक बनने वाले का आने वाला समय जवाब इस क्षेत्र के देवतुल्य जनता देगा ही। और प्रभु श्री राम जी के भक्त से टकराने का प्रयास ना करें भैया। हम लोग धर्म और सत्य पर चलने वाले, धर्म और सत्य से जो टकराता है वो चकनाचूर हो जाता है। हालांकि सांसद द्वारा लगाए गए आरोप पर विधायक की ओर से क्या जवाब आता है, अब इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप की इस सियासी जंग के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विकास के मुद्दे फिर से केंद्र में लौट पाएंगे, क्योंकि जनता को सियासी बयानबाजी से ज़्यादा उम्मीद सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और रोजगार जैसे बुनियादी विकास कार्यों से होती है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि राजनीतिक खींचतान से ऊपर उठकर जनप्रतिनिधि विकास की रफ्तार को कितना आगे बढ़ा पाते हैं। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।